ये लुसेंट का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पार्ट 13 है। क्वेश्चन नंबर 20, किस धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का सूद उतना ही होगा जितना 500 रुपये का सूद 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में होता है। यहाँ क्वेश्चन है, किस धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का सूद उतना ही होगा। तो हम लोग पहले यहाँ तक निकालेंगे किस धन का। तो मान लेते हैं वह धन x है, यानी माना कि वह धन x है, यानी मूलधन हो गया। माना कि वह धन अर्थात मूलधन बराबर x रुपया है। तो ब्याज का दर है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो दर हो गया, यानी ब्याज का दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर पोस्ट में लिख देते हैं वार्षिक यानी सालाना। ये दिया हुआ है 4%, समय दिया है 5 वर्ष। तो माना कि x रुपया का 4% वार्षिक ब्याज के दर से 5 वर्ष में कहता है उतना ही सूद होगा। तो सूद कुछ न कुछ होगा, तो हम लोग मान लेते हैं। माना कि सूद का मतलब क्या हुआ, ब्याज को ही न सूद कहते हैं। माना कि सूद यानी इंटरेस्ट या ब्याज बराबर y रुपया है। अब इसमें फार्मूला के अनुसार निकालेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। हम लोग मान लिए हैं सूद यानी ब्याज y रुपया है। तो y बराबर मूलधन हो गया तुमको x रुपया। तो x समय हो गया 5 वर्ष, दर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 वर्ष में 4। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ये कट जाएगा, 4 को 100 से काट 125 हो गया। 25 चौका 100, 4 एकन 4, 5 एकन 5, 5 25। तो इसलिए y बराबर x गुने 1 यानी सिर्फ x रहा ऊपर में और नीचे में 5, x बटा 5। समझ गया? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर प्रश्न में दिया है, पूरा हिसाब को फिर एक बार पढ़ोगे तो किस धन का, इस धन को हम लोग माने हैं x रुपया, यानी किस धन का 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का सूद उतना ही होगा जितना 500 रुपया का सूद 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में होगा। यानी दूसरा मूलधन हो गया। पुनः प्रश्न से दूसरा मूलधन ₹500 रुपया है। 500 रुपये का सूद 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर हो गया तुमको 4 दूनी 8 1 9 बटा 2%। समय हो गया 4 वर्ष। ब्याज कहता है उतना ही होगा जितना ऊपर वाले मूलधन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में हुआ था, उतना ही
ब्याज 500 रुपये का 4.5% की दर से 4 वर्षों में होगा। तो फार्मूला ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। दोनों का ब्याज सेम है, यानी ये ब्याज भी y रुपया ही है। तो y बराबर नया मूलधन है तुमको 500, समय है 4 वर्ष, ब्याज का दर है 9/2%, यानी 9/2। और नीचे में 100 रहेगा तो 1/100 कर देंगे। 2 0 2 0 कट गया, 2 1 2, 2 दूनी 4, ऊपर में बच गया 5 दूनी 10, ना में 90 हो गया, बाकी सब कर चुका है। इसीलिए y बराबर 90। समीकरण 2, y का मान x/5 है समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से 90 है। तो दोनों y का ही मान है, तो समीकरण 1 और 2 से y का दोनों मान बराबर होगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से एक से x/5 और समीकरण 2 से y का मान 90। तो x/5 बराबर 90, इसीलिए x बराबर तिरछा गुना होगा तो 90 पंचे 9 पंचे 45, 450। तो इसमें यही कहता है किस धन का। तो हम लोग माना कि वह धन अर्थात मूलधन x रुपया है। तो x का मान 450 निकला है, इसीलिए मूलधन कितना हो गया 450। इसलिए पहला मूलधन बराबर x रुपया, x का मान आया 450, तो 450 रुपया आंसर। इक्वेशन आधारित है, समझा ना।